हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों के शोखे आज भंवरे आके लूट गए। बात तो भर ले मन में, कुछ बात बताऊंगा, कर करम तो फल की चुनता। मेरे पापा को कहीं ना कहीं लगता था कि शायद प्रिया में वो बात है, बिकॉज मैं हर चीज़ म्यूज़िक से रिलेटेड करती थी, रोती भी थी, ये मतलब हर चीज़ मेरा सब में होता था। अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मेरा बोला डॉक्टर आ, तो मैं आ तो सा ही लगता था, वो ऊपर नीचे नहीं होता था, एक्यूरेट सा लगता था। मेरे पापा इस चीज़ को समझते थे क्योंकि मेरे पापा इज़ अ वेरी गुड लिसनर। कान से नहीं मेरे पापा, तो उनको समझ में आता था सारेगामापा बेसिक, तो पापा को पता था बिकॉज फैमिली में था, हल्का फुल्का गाना बजाना था, तो पापा समझ जाते थे। तो पापा हमेशा बोलते थे देखो डॉक्टर के पास जाती है हमेशा सा एकदम एक्यूरेट सा बोलती है, देखना ही लड़की गाएगी। हम जब खुश होते हैं तो गीत गुनगुनाते हैं, हम जब दुखी होते हैं तो गीत गुनगुनाते हैं, हम जब भक्ति में होते हैं तो गीत गुनगुनाते हैं, हम जब किसी प्यार में पड़ जाते हैं तो गीत गुनगुनाते हैं, और जब दिल टूट जाता है फिर गीत गुनगुनाते हैं। लेकिन ये जो गीत होते हैं ये हमारे नहीं होते, ये किसी ना किसी सिंगर ने गाए होते हैं, और उनके साथ हमारी भावनाएं जब मेल खा जाती हैं तो हम उनको गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो सिंगर्स होते हैं वो उसको इतनी शिद्दत से, इतने मन से गाते हैं कि सीधे आपके दिल में जाके लगते हैं। इसलिए जैसे ही उस भावना में आप जाते हैं आप अचानक गुनगुनाने लग जाते हैं। ये सब कैसे होता है, ये सिंगर्स कैसे इसकी तैयारी करते हैं, इसको प्रोफेशन कैसे बनाते हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड का गूगल ढूंढ के लाया है एक ऐसी सिंगर को जिन्होंने रियलिटी शो किए हैं, जिन्होंने फिल्मों में गाने गा रही हैं, अब सिंगल्स गाने भी गा रही हैं। मिलवाता हूं प्रिया मलिक से। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग। ओके प्रिया, ये जो सिंगिंग है, यानी जैसा कहा कि हर आदमी गुनगुनाता तो है, लेकिन सुर में कुछ कम लोग ही गुनगुना पाते हैं मतलब गा पाते हैं। तो ये आपको कब एहसास हुआ कि वाकई आप सिंगिंग को पसंद करते हो, सिंगिंग भी आपको पसंद करती है, इसलिए आप सुर में हो? एक्चुअली मम्मी पापा कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं हर चीज़ ताल में ही किया करती थी, मतलब पहले गाने के पहले आई यूज्ड टू डांस, तो मैं नॉर्मल वॉक नहीं करती थी, मैं ऐसे ठुमक ठुमक के वॉक करती थी। तो मेरी फैमिली में मुझे मेरी चाची झुमकी नाम देती क्योंकि मैं झुमक झुमक के चलती थी। तो आई यूज्ड टू 1 2 3 4, मतलब नॉर्मल मेरा वॉक ही नहीं होता था और मैं बहुत गिरती रहती थी बिकॉज आई वॉज अ वेरी बबली चाइल्ड, कभी इधर कभी उधर और ठुमक ठुमक के चलना। तो म्यूज़िक मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, चाहे वो मैं कभी बाहर जाऊँ तो कभी कहीं बाज़ार में सुन लूँ या घर में। और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक था गाने का, क्योंकि मेरी मम्मी भी आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ी थी। तो बचपन से ही, पर मुझे ये नहीं लगा था कि मैं कभी प्रोफेशनली इसको आगे लूँगी। बट माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड कि मेरे जो भी बच्चे हो, बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाई में तो रहे, एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो, बट एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या डांस हो या सिंगिंग हो या पेंटिंग हो, जो भी आर्ट से रिलेटेड हो, उसमें मेरा बच्चा जो है उसको करियर के तौर पर ले। पर उन्होंने कभी फोर्स भी नहीं किया हाँ कि तुमको, मैं चाहता हूँ कि तो तुमको तो यही बनना होगा। मेरे पापा का बस एक मोटो था कि तुम जो भी करो ना उसमें टॉप तक पहुंचो, फिर नीचे मत जाओ, तुमको मीडियोकर भी नहीं बनना, अगर तुमको बनना है तो फिर उस लेवल पे जाना है। तो बट मेरे पापा को कहीं ना कहीं लगता था कि शायद प्रिया में वो बात है, बिकॉज मैं हर चीज़ म्यूज़िक से रिलेटेड करती थी, रोती भी थी, ये मतलब हर चीज़ मेरा सब में होता था। अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मेरा बोला डॉक्टर आ, तो मैं आ तो सा ही लगता था, वो ऊपर नीचे नहीं होता था, एक्यूरेट सा लगता था। मेरे पापा इस चीज़ को समझते थे क्योंकि मेरे पापा इज़ अ वेरी गुड लिसनर। कान से नहीं मेरे पापा, तो उनको समझ में आता था सारेगामापा बेसिक, तो पापा को पता था बिकॉज फैमिली में था, हल्का फुल्का गाना बजाना था, तो पापा समझ जाते थे। तो पापा हमेशा बोलते थे देखो डॉक्टर के पास जाती है हमेशा सा एकदम एक्यूरेट सा बोलती है, देखना ही लड़की गाएगी। तो मैं बोलती थी अरे ठीक है, हाँ ठीक है, अगर सीखने का मन करेगा तो चलेगा। लेकिन मेरे पापा हमेशा से ही समझ गए थे। तो एक आई रिमेंबर कि मेरे यहाँ फैमिली फंक्शन था, संगीत था, तो ऑब्वियसली आई वॉज अ वेरी बबली चाइल्ड, और मेरा जो भाई है वो बिल्कुल शांत है, तो मैं तो हंसती मुस्कुराती डांस करती रहती थी। तो फिर मेरे पापा ने बोला गाना गाओ, तो मैंने बोला ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं, फैमिली के सामने होता है ना, पेरेंट्स जो है मुसीबत में डाल देते हैं, अरे बहुत अच्छा गाना गाती है, अरे बहुत अच्छा पोएम पढ़ते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। तो मेरा होता था हाँ ठीक है सुनिए। तो आई रिमेंबर मैंने उस टाइम एक गाना कैलाश खेर जी का आया था, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, और एक केकी का गाना था फिरता रहूं दर बदर। वो दो गाना मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो मैंने ठुमक ठुमक के और डांस भी करती थी, तो एक्सप्रेशंस के साथ मैंने गा दिया। तो मेरे पापा समझ गए कि नहीं, बात तो सही बात है, मतलब मैं जो चाहता था मेरी बेटी में वो है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम फॉर 6 months। फिर उस वक्त मैं अपने शहर जहाँ से मैं आती हूँ, बिहार पटना से, वहाँ रहती थी, पर उससे बीच में मैं मुंबई आ गई थी
तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, फिर हम वापस से अपने घर चले गए, पटना चले गए। फिर वहाँ पे पापा ने मुझे कथक में डाला, तो जिस क्लास में मैं जाती थी उसके नीचे सिंगिंग क्लास चलता था। हाँ, तो ऊपर मतलब सिंगिंग भी आपके पीछे चल रहा था। मैंने कहा ना कि वो उसने मुझे खुद ही अपने तरफ बुला रहा, मैं भी खींची चली आई कि आ जाओ। पर जरिया अलग अलग बनाया, तुरंत नहीं बुलाया, थोड़ा घुमा फिरा के ऐसा जलेबी की तरह ऐसा घुमाया। फिर हम दिल्ली गए, फर्स्ट टाइम हम लोग पहली बार दिल्ली गए थे, तो हम लोग पूरी फैमिली, तो होता है कि स्मॉल टाउन से जब आप बड़े शहर में जाते हो तो एक्साइटमेंट पूरी होती है फैमिली। तो मैं, मेरा भाई, मम्मी, हम लोग सबको, तो इट वाज अ ट्रिप, आई वुड से इट वाज अ फन ट्रिप। कोई कॉम्पिटिशन सोच के हम लोग नहीं गए थे, बट बाकी के वहाँ जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बिकॉज उसमें सब जूनियर थे, तो उनकी जो ग्रुप थे हम सब ग्रुप के साथ गए थे। तो दिल्ली में ऑब्वियसली नहीं होना था, बिकॉज वहाँ पे जो बच्चे भी आए थे वो काफ़ी तैयार थे और सब क्लासिकली ट्रेन थे, सबको पता था सुर क्या होता है, क्या होता है। मुझे उतना कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ बस ऐसे ही गाती थी। बट स्टिल वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ये बच्ची सीखी भी नहीं है, पता चलता, बट इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, कि उसकी क्वालिटी, अभी तो बहुत बच्ची है, आई वाज जस्ट 7, ये 2007 की बात है, आई वाज जस्ट 8 और 7। हाँ, तो और मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, तो पर उन्होंने ये कहा था कि इसको आप सिखाइए, प्रोफेशनली सिखाइए, अगर इसकी इच्छा है तो अच्छा होगा। फिर जब हम लोग वहाँ से लौट के आए, हमने घूमा दिल्ली विल्ली पूरा, हम घूमे, फ़ोटो शूट ये वो, मैं तो वही करने के लिए गई थी। तो फिर वहाँ से हम लोग आए, मेरे पापा को लगा उन्हीं से सिखवाऊंगा जो प्रिया को बोले थे, जो प्रिया के जज बने थे उसके पटना वाले कंपटीशन में। पापा ने ढूंढा इधर उधर लिंक निकाला, फिर हम लोग उनके घर पे गए। तो गुरुजी का नाम श्री विजय सिंह है और जयपुर घराने से हैं। तो गुरुजी ने कुछ टेस्ट लेते हैं ना, तो देखा कि कितने सुर में है, क्या कर सकती है, कितनी एबिलिटी है, क्या क्या समझ पाएंगे। और वो लोग तो मतलब हीरा है तो वो तुरंत तराश लेंगे ना कि कितनी कमी है या क्या पॉलिश करना है। तो गुरुजी ने बस रैंडमली सारेगामापधनिसा अलग अलग तरीके से घुमा के भी मेरे साथ पूछा, तो बोले कि तुमको मुझे कॉपी करना है, मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही गाओगी। तो जैसा जैसा बोलते गए मैं वैसा वैसा गाते गई। उन्होंने थोड़ा टेढ़े सुर लगाए, तीव्र लगाया, थोड़ा सा कोमल सुर लगाया, फिर भी मैंने कॉपी कर लिया। तो गुरुजी बोले लड़की तो कर सकती है, स्मार्ट है। तो मैं तो हे। तो फिर मैंने क्या पापा सारेगामापधनिसा मुझे नहीं सीखना, ये थोड़ी हम तो गाने मुझे तो बीड़ी चलेले गाना है। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा कुछ सुनाओ, बीड़ी चलेले। और मैं ऐसे नहीं गाती थी कि ऐसे वीडियो पर ऐसे लगी बीड़ी चलेले जिगर से पिया जिगर में बढ़िया गया, पूरा परफॉर्म करके गाती थी। तो मेरी जो गुरु माँ है उनको मेरा ये गाना बहुत पसंद था। तो जब भी मैं क्लास में मेरा सारेगामा हो जाता था, फिर गुरु माँ कहती थी कि हमारे यहाँ मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस है बिहार में, तो उसमें से एक मगही होता है। तो वो कहती थी अरे बीड़ी चलेले गावा ना प्रिया, गावा ना बीड़ी वाला गाना। तो मेरे गुरुजी ऐसे दिखते थे गा दो, और वो भी बड़े चाव से तबला बजाते थे, बहुत मन से बजाते थे। तो बोलते हम गाओ, मेरा टास्क नहीं करोगे ना, बीड़ी सिगरेट सब जलाएंगे। हम बोले हाँ गुरुजी कर लूँगी, और मैं कर भी लेती थी। तो मेरे गुरुजी को भी बहुत ज़्यादा मतलब, और मेरे पापा बट क्या करते थे कि मेरे पापा ने मुझे वहाँ पे बैठना सिखाया। मतलब आगे जब हम बात करेंगे तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट पेशेंस की लाइफ में, पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप कम बैठी होंगी एक जगह पे। मेरे पापा ने मुझे 1.5 साल गुरुजी का सिर्फ बैठाया है। सुबह 9 बजे लेके जाते थे और रात में 9 बजे लेके आते थे। और मैं बच्ची पालथी मार के एक जगह सिर्फ एक कोने में 12 घंटे बैठी रहती थी। तो 1.5 साल लगातार मेरे पापा ने सिर्फ मुझे वहाँ पे बैठना सिखाया। और स्पेशली बोलते थे कि जब सारे स्टूडेंट का हो जाए तब आप प्रिया का सुनिएगा। गुरुजी के यहाँ 12-12, 13-13 घंटे सिर्फ बैठा के रखते थे एक कोने में कि जो भी तुमको करना है वॉशरूम में आना जाओ, लेकिन तुम गाओगी सबसे लास्ट में। तो बच्ची थी मैं, एक टाइम के बाद इरिटेट तो हो जाऊंगी। और स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता क्या सारेगामा, मुझे बीड़ी जलेले के बाद और भी तो कुछ जलाना है, मैं थोड़े ना बैठ के सब सारेगामा पता नहीं सकते, इसका गाने से क्या लिंक है। हाँ ये क्या आएगा सारेगामा पता नहीं सा। तो वो भी मैं गुरुजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी। फिर पापा हारमोनियम लेके आए, फिर सुबह 4 बजे पापा एकदम सुबह 4 बजे बैठ के खुद से सिखाते। तो फिर मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। 1-2 बार मुझसे हुआ नहीं तो मैं बोली नहीं हो रहा है, नहीं, तो पापा मैं हार गई। मतलब होता नहीं कि नहीं हो रहा है, क्या मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा है, मैंने छोटी थी, हारमोनियम में इतना बड़ा तो ऐसे जा ही नहीं पाता। तो पापा बोलते बेटा होगा, करो, रियाज करो, प्रैक्टिस करो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर 3-4 क्लास के बाद फिर मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैंने पहले पापा मुझे बैठा के अपने हाथ से कराते थे, फिर पापा ने छोड़ा, फिर मैं एक दिन खुद से लेके बैठी। मतलब पापा जब लाते थे तभी मैं करती थी, अपने मन से एक्स्ट्रा का भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे, और बच्ची थी मैं, इतनी बच्ची क्या क्या करे, पढ़ाई करो, ये करो। उस टाइम मैंने डांस भी नहीं छोड़ा था। अच्छा, वो चल रहा था? हाँ वो भी चल रहा था। तो संडे का ही टाइम मिलता था
मेरे पापा को भी संडे का ही टाइम मिलता था छुट्टी का, तो सुबह 6 बजे डांस क्लास, फिर 9 से रात के 9 बजे तक मेरा संगीत का जो है वो थेरेपी मैं बोलूँगी, म्यूज़िक थेरेपी स्टार्ट रहता था। तो फिर मुझे सारी चीज़ भी, और मुझे था कि मुझे पढ़ाई में भी अच्छा करना है, वांट टू, मतलब मुझे सबकी नज़रों में रहना है, ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा था कि मुझे हमेशा एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस मुझे दोनों करना है, दोनों हाल में, तो वो कम नहीं होना चाहिए। तो मेहनत हम बचपन से, मतलब आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो पापा फिर मुझे मज़ा आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मुझे जिनको मैं सुनती थी क्लासेस में, वो भी पहले बोर लगते थे, फिर बाद में मुझे समझ आने लगा, तब समझ आने लगा कि अच्छा ये है वो है। और क्योंकि मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा था, तो मुझे याद भी होता गया। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था कि मैं 12 घंटा क्यों बैठी हूँ, मेरा तो 1 घंटे 15 मिनट में मेरा क्लास हो जाता, पापा 20 मिनट में, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग किया था, तो पहले गुरु छोटे छोटे टास्क देते थे, तो क्यों आप इतना 12 घंटे। तो पापा बोले कि बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मेरा भी मन लगने लगा। फिर मैं जब खुद से रियाज़ करने के लिए बैठती थी, तो जब मुझे लगा कि मैं बिना फंबल के बजा पा रही हूँ, तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं बाबू, मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, चलिए और 12 के मैं तो 14 घंटे बैठूंगी, वहीं बैठूंगी। तो फिर 1 साल के बाद जब मेरा थोड़ा टास्क बढ़ा, तो जब हम, मतलब हर चीज़ का सिलेबस होता है, तो हम क्लासिकल में पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सरगम अलंकार, फिर हम रागों की ओर बढ़ते हैं। तो जब गुरुजी ने मेरा राग शुरू किया, तो स्टार्टेड विथ राग भोपाली। तो जब उन्होंने मुझे चलन बताया कि ये राग का, ठीक है, तो क्योंकि अब मुझे पहचान में आ गया था, मैं पहचानने लगी थी, सुरों को मैं देखने लगी थी, तो मुझे समझ आने लगा था कि अच्छा ये राग का चलन है, तो ये कौन सा राग होगा। तो मेरे मुँह से ऐसी एक बंदिश निकल गई। तो गुरुजी शौक हो गए, अरे तुमको कैसे पता। मैंने बोला मुझे तो याद है। तो कहते तो मैंने वो वाले भैया गाए थे। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि मुझे लाइफ में एक तो पेशेंस आया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितने भी पत्थर, भूकंप कुछ ना आ जाए, आपको लाइफ में बहुत पेशेंस है तो सब कुछ होगा, वो रखना होगा। क्योंकि मैं इतनी छोटी थी और उसी टाइम में मुझसे एक यहाँ से यहाँ नहीं हाथ ले पाती थी, तो मैं बोली पापा नहीं हो रहा है। फिर जब मुझे लगा, मैं धीरे धीरे बैठने लगी, पेशेंस से रहे, तो फिर बाद में इंटरेस्ट भी आने लगा। डेफिनेटली इंटरेस्ट। फिर जब आप बिल्कुल ट्रेंड हो गए, तैयार हो गए, उसके बाद प्रोफेशनली सिंगिंग या रियलिटी शो में कैसे जाना हुआ आपका? तो रियलिटी शो की ऐसे हुई कि फिर जब 3-4 साल के बाद जब मैं थोड़ी सी लगी कि ये पक गई है, हमारे संगीत की भाषा में बोलते हैं पकना, तो फिर वो पापा मुझे ऑडिशंस के लिए ले जाना शुरू कराने लगे। तो आई स्टार्टेड विद सारेगामा लिटिल चैम्प्स, 2009 से मैंने शुरू किया था। तो फिर मैंने शुरुआत की, तो डेफिनेटली वहाँ पे, क्योंकि अभी भी मैं कच्ची थी, थोड़ी पक्की थी, वहाँ पे बहुत ट्रेंड आते थे, तो 2-3 राउंड में होता था, फिर मैं निकल जाती थी। फिर आई रिमेंबर 2011 में फिर सारेगामा लिटिल चैम्प्स हुआ था, तो उसमें मैंने टोटल 5 राउंड्स क्लियर किए थे, तो मैं टॉप 30 में चली गई थी और मुझे सिल्वर मेडल मिला था। उस टाइम में जावेद अली, अदनान सामी और कैलाश खेर, दे वर द जजेस। तो मैं गई परफॉर्म, मतलब मैं पहली बार में टीवी पर थोड़े सेकंड्स के लिए ही आया था रियलिटी शो। उस टाइम तो हमें उतना डिटेल में पता नहीं था, बट छोटे शहर में उतना ही आना बहुत बड़ी बात होती है। वो सब ठीक है, वो सब चलता गया, बट मुझे अपनी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी आवाज़ है क्या। ना ही वो पतली थी, ना ही वो मोटी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हाँ, कि क्या मैं गाऊँ क्या नहीं गाऊँ। बिकॉज हालांकि मेरा बेस अच्छा होते जाता तो मैं सब गा पाती थी, क्योंकि क्लासिकल अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो जब मैंने परफॉर्म किया लिटिल चैम्प्स में, तो जावेद अली ने मुझे पहली बार कहा था कि आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अलग है, अभी बन रही है, आगे जाके अलग बनेगी। तो फिर वहाँ से मुझे अपनी आवाज़ पर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि एक बार थोड़ा सा नीचे चला गया था, क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी टॉन्सिल की वजह से। 6 महीने में गाई नहीं थी। फिर मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी आवाज़ ना ही श्रेया दीदी जैसी है, ना ही एकदम बोल्ड आवाज़ है आबिदा परवीन या और भी जो अलग सिंगर्स है, पर है क्या मेरी आवाज़। तो पापा उस टाइम भी कहते थे कि बेटा तुम्हारी उम्र है, पता चलेगा तुमको धीरे धीरे, जब तुम बड़ी होगी तब मेच्योरिटी आएगी तब समझ में आएगा। बट वहाँ से कहते हैं ना कि कोई भी एक, मतलब अगर आप हर जगह नेगेटिव लोग बोलेंगे या देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आपके मन में आपको, मतलब आपको देखना है कि मुझे तो पॉजिटिव ही देखना है, तो आप उठा लोगे। तो जावेद सर ने, हाँ, तो जावेद सर ने जब ये बात बोली कि आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने उस बात को पकड़ ली। मैंने बोला नहीं, ऐसे थोड़ी ना बोली होगी हवा में, कुछ तो बात होगी। फिर आगे जाके उस पर ऑफकोर्स नहीं हो पाया, बिकॉज उसमें और भी चीज़ें थी और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। फिर मैं वापस आ गई पटना। फिर मैंने और ट्रेनिंग चालू की, मैं सीखती गई। डिसाइडेड था ही, अब तो बिल्कुल पक्का हो गया था कि मुझे जो करना सिंगिंग में ही करना है। फिर मेरा 10 चला गया। फिर हमने डिसाइड किया कि जब मेरा 12th हो जाएगा तो फिर हम मुंबई आ जाएंगे, क्योंकि ये तो शहर ही मेरा दूसरा ही हमेशा से घर रहा है, क्योंकि बचपन से आना जाना, ऑडिशंस, वर्कशॉप्स, और मेरी फैमिली भी रहती है। तो जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पे आ गए। बट उन सालों का एक
अलग प्यारा सा स्ट्रगल है। स्ट्रगल को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट वर्क्स लाइक स्पाइस। अब खाना बन रहा है, उसमें मसाला नहीं डालूंगी तो मज़ा क्या आएगा। और वो एक प्रोसेस है, उससे गुजरना ही होगा। बहुत अच्छा प्रोसेस है, खट्टा मीठा बहुत अच्छा, थोड़ा दुख भी होता है, खुशी भी होती है, बट बहुत अच्छा लगता है वो प्रोसेस है। क्योंकि वो जो भी आज महान कलाकार बने वो ऐसे नहीं बन गए पैदा हुए और मैं तो बन गया सोनू निगम, मैं तो बन गया श्रेया घोषाल। अपनी लाइफ की अलग अलग, सबकी अलग अलग कहानी है, सबकी अलग अलग स्ट्रगल है। किसी के पास पैसा था बट मेंटल पीस नहीं था, किसी के पास मेंटल पीस है बट पैसा नहीं है। तो हर चीज़ सबकी अलग अलग कहानी है और बहुत खूबसूरत होता है स्ट्रगल, बहुत प्यारी चीज़ होती है। तो मेरी भी अलग अलग रही है, बट लकली जब मैं इस धरती पर जिस दिन आ गई बैग लेके, उसके 2 महीने के बाद मुझे मिल गया रियलिटी शो ओम शांति ओम, जिससे मेरा आई गॉट इनटू फेम, जो कि स्टार भारत चैनल पर आया था, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, शेखर अफजानी, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो भी नामचीन कलाकार हैं, फिर वहाँ से मुझे मेरी जर्नी की शुरुआत। ओके, ग्रेट। तो जो आपके पापा ने कहा था कि तुम्हें बाद में पता चलेगा इस पेशेंस का मतलब, तो वो पेशेंस का मतलब समझ में आ गया आपको कि क्या था? कि बीच में ऐसा समय आएगा जब काम नहीं मिल रहा होगा या लगेगा कि काम नहीं मिलेगा, तब भी आप अगर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंतजार करते हैं तो भी बाद में आपको फायदा होता है। बहुत फायदा होता है और ज़रूरी भी है। आप चाहेंगे कि आप तुरंत, अभी जैसे क्या होता था ना कि जब हम सीखते थे, हमारा जो प्रॉपर गुरुकुल टाइप का एक माहौल बनता था, तो कुछ ऐसे लोग आते थे, बच्चे जो बोलते थे हम कितने दिन में संगीत सीख जाएंगे गुरुजी। तो हम लोग एक दूसरे को देख के हंसते थे कि मतलब गुरुजी खुद भी अभी संगीत नहीं सीख पाए, तुम क्या सीख पाओगे। इस पे इट्स अ टाइमलेस थिंग, कभी एंडलेस है, इसमें कोई टाइम नहीं होता। आप जितना आप अपने आप को तराशेंगे उतने आप चमकेंगे। राइट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई प्रिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आपने जर्नी को भी शेयर किया, बहुत बारीक बातें बताई जो कि न्यू कमर जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप बीच में इरिटेट हो रहे थे, वैसे हो सकता है कुछ अभी हो रहे हो, तो उनको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है। जैसे आप पेशेंस के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, वैसे कुछ और भी हो रहे होंगे, उनको समझ में आएगा नहीं बाद में क्या पता चलता है और बाद में क्या मिलता है। तो मैं बाकी गाना तो आपको नहीं बोलूँगा कि आप गाइए जो फिल्म्स के हैं, क्योंकि आजकल कॉपीराइट इशू बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो आपकी ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं जो अभी सिंगल्स आने वाले हैं, वो ज़रूर एक बार गुनगुना दीजिए। तो मैं जो मैंने ओरिजिनल भजन्स गाए थे, विच इज़ क्वाइट फेमस, लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो उसमें से मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ, जो कि प्रेम के रंग में ऐसे डूबे मेरा मतवारे, मन के कोने शाम बसा के उनको थे गा रही, माधव के बिन जिया जाए ना, माधव के बिन जिया जाए ना, मीरा मोहन के बिन रह पाए ना, तन मन कर चुकी वो अर्पण, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरे गुण गाने लगी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो अनूप जलोटा जी का अंदाज तो था ही अच्छा, लेकिन जो आपका वाला स्टाइल था ये भी कमाल का था, एक नए फ्लेवर में था और मुझे लगता है यूथ को बहुत पसंद भी आया होगा और वो कनेक्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्रिया, जो भी बातें आपने शेयर की और जितने अच्छे से बताया, आप आगे भी इसी तरह से एंटरटेन करें सभी लोगों को। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये थी प्रिया मलिक, यानी कि पटना की फुलझड़ी, जैसा सोनाक्षी ने कहा, लेकिन मेरे लिए प्रिया मलिक ऐसी लगी जब उन्होंने गाना गाया तो वाकई जो सुरों की मलिका बोला जाता है उस जगह तक वो पहुंचने की तैयारी में पूरी तरीके से हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई वीडियो में। आपके लिए कंक्लूड कर देता हूं हर बार की तरह कि जब आपका खिंचाव होता है, लगाव होता है किसी भी आर्ट फॉर्म से और आप अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, तो कभी आप उसके पीछे जाते हैं और कभी कभी वो भी आपके पीछे आता है, जैसे संगीत इनके पीछे पीछे बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहा था। दूसरा यह कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस चीज़ को पहचान तो लिया, लेकिन उसको पहचानने के बाद भी फोर्स नहीं किया कि तुमको सीखना चाहिए, तुमको इसमें जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी उनके पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने उसको इनकरेज तो किया लेकिन खुला छोड़ दिया कि जब आपको लगेगा तभी करना है। मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स डिसाइडिंग फोर्स नहीं होते, वो गाइडिंग फोर्स होते हैं। उनको गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स ने अपने बिजनेस को भी सेक्रीफाइस किया जब उनको वर्कशॉप पे जाना था, क्लासेस में जाना था। अब एक तरह से देखा जाए तो कई पेरेंट्स सोचते हैं ये तो हमारा जो प्रॉफिट है या जो अमाउंट है ये वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली यही इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना समय, तो आपके बच्चे आगे जाके बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पाते हैं और इसी तरह से वो समझ पाते हैं उस वैल्यू को
कि सीखने की वैल्यू क्या है, और वो धीरे धीरे जब आपके साथ चलते हैं ना तो आपकी छत्र छाया में वो बहुत आगे जाते हैं। अदरवाइज वो अकेले पड़ जाते हैं और कई बार भटक भी जाते हैं। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि हर वीडियो में हमें पता चलता ही है कि जो भी सफल हैं वो पेशेंस उन्होंने तो रखा है। और एक बात बड़ी खूबसूरत कही प्रिया ने कि जो स्ट्रगल था वो भी बहुत प्यारा था। ये जो लोग भी आप देखते हैं ना पॉपुलर हैं, हिट हैं, उन्होंने स्ट्रगल से ना कभी भी घबराए नहीं। उनके लिए स्ट्रगल हमेशा प्यारी रही है। मतलब एक अच्छी सी कहानी है जिसमें उतार चढ़ाव होंगे, दुख होंगे, दर्द होंगे, खुशी होगी। और जो लोग स्ट्रगल को स्ट्रगल समझते हैं वो वाकई ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और जो स्ट्रगल को एंजॉय करते हैं वो उससे आगे निकल जाते हैं और फिर प्रिया मलिक की तरह आगे एक सितारा बनकर उभरते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? प्रिया के कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can